काम करेंगे और उनके विचारों को आगे तक ले जाएंगे। सर, आपका साथ 45 सालों का था। मेरा साथ तो 1974 से है। जब वो पहली बार, मैं भी 1974 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने मुझे एमएलए का टिकट दिया था। अब तो 48 साल हो गए। तब श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी भी एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे। तब से हमारा परिचय था और फिर आपातकाल में हम लोग जेल में रहे। नेताजी इटावा की जेल में थे, मैं मेरठ की जेल में था। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए वो एक बड़ा आंदोलन था। 1977 में नेताजी उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री थे। मैं उनके साथ गाज़ियाबाद से जीत कर आया था, एमएलए था। और फिर 1980 से हम लोगों ने काम किया और उन्हें चौधरी चरण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश का लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मुझे भी संगठन की जिम्मेदारी दी, मैं भी उनके साथ महामंत्री रहा और 10 साल तक लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया, जेल गए। 89 में मुख्यमंत्री हो गए नेताजी और ये लगातार हमारा साथ रहा और काम हम लोग करते रहे। सर, सभी पार्टियों ने नेताजी के नाम पे शोक व्यक्त किया है। ये राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कितनी बड़ी? नहीं, देखिए, वो सब लोग जानते हैं कि नेताजी का जो जीवन है वो किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखते थे और जो भी वादा करते थे किसी तो को सपा नेता राजेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे, जो अपने अनुभव साझा कर रहे थे, किस तरीके से समय उन्होंने बिताया मुलायम सिंह यादव के साथ। और इमरजेंसी की बात भी उन्होंने साझा की जब नेताओं को जेल जाना पड़ा। और याद उन्होंने किया कि इटावा के जेल में मुलायम सिंह यादव बंद थे, लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल तक मुलायम सिंह यादव को जाना पड़ा। आज मुलायम सिंह यादव भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो यादें हैं वो आज सबके मन में बसी हुई है। और अविनाश फिलहाल लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, काफिले के साथ साथ वो चल रहे हैं। अविनाश, कहां तक काफिला पहुंचा है, क्या जानकारी? जी देखिए, अगर बात करें तो काफिला इस वक्त एक्सप्रेसवे पे है। महामाया फ्लाईओवर से आगे ये काफिला चल रहा है और चूंकि सैफई की ओर ही सीधे ले जाने का पार्थिव शरीर निर्णय लिया गया परिवार की ओर से, जिसके बाद मेदांता अस्पताल से सीधे निकल के अगर बात करें तो बारापुला फ्लाईओवर होते हुए इस वक्त महामाया फ्लाईओवर से आगे निकल करके और जा रहा है अब सैफई की ओर। एक्सप्रेसवे का ये रास्ता है और एक्सप्रेसवे के रास्ते पे इस वक्त मुलायम सिंह यादव को जो पार्थिव शरीर है उसको लेकर के चल रहे हैं अखिलेश यादव। सबसे पहले अगर बात करें तो गाड़ी अखिलेश यादव की है, उसके बाद एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस के बाद अगर बात करें तो तमाम सारे जो परिवार के सदस्य हैं उनकी गाड़ियां और उसके पीछे कई कार्यकर्ताओं की गाड़ियां हैं। तकरीबन अगर बात करें तो 100 से ऊपर गाड़ियां पीछे लगी हुई है तमाम सारे कार्यकर्ताओं की, क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव का जिस तरीके से व्यक्तित्व रहा है, जिस तरीके से उनकी छवि रही है कि तमाम सारे जो लोग हैं उनकी हमेशा मदद करना, चाहे वो पार्टी के हों, चाहे वो विपक्ष के हों, चाहे फिर अगर वो बात करें आम जनता हो, अगर उन तक कोई पहुंचा है तो सबकी मदद उन्होंने की है और जिसकी मदद जिस तरीके से कर सकते थे उस तरीके से उन्होंने मदद करने की कोशिश भी की है। अगर बात करें तो मुझे ध्यान आता है कि जब प्रमोद तिवारी पहली बार राज्यसभा सांसद का चुनाव जीत करके पहुंचे थे उत्तर प्रदेश से, तो उनके पास कुछ सीटें कम थी। उस समय समाजवादी पार्टी की ओर से मुलायम सिंह यादव ने ही समर्थन किया था और तब वो पहली दफा राज्यसभा सांसद बन के उत्तर प्रदेश से आए हुए थे दिल्ली। तो ये उनकी एक जो है शैली थी काम करने की, ये थी कि अगर कोई अच्छा नेता है, किसी को अगर आगे बढ़ाना है, उनके समर्थन से अगर आगे जा सकता है तो नेताजी हमेशा समर्थन करने से कभी भी नहीं चूकते थे और ये हमेशा देखने को मिला है। 2008 में जब भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु समझौता हो रहा था तो उस समय यूपीए की सरकार अल्पमत में आ गई थी और संसद भवन में शक्ति परीक्षण हो रहा था। उस वक्त अगर बात करें समाजवादी पार्टी के 39 सांसद हुआ करते थे लोकसभा में और उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने यह निर्णय लिया था कि वो समाजवादी पार्टी का समर्थन यूपीए को देंगे, सरकार नहीं गिरनी चाहिए क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण संधि है और उस वक्त उन्होंने समर्थन दिया भी था। तो ये उनकी एक दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भावना थी कि जब भी वो कभी भी अगर मौका मिलता था तो हमेशा तमाम तरह जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी समर्थन देते थे और जो पार्टी के अंदर नेता है उनके अंदर भी अगर कैलिबर होता तो उसको आगे बढ़ाने का काम करते थे। आज अगर सबसे बड़ा नाम कोई है, कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जो कि आगरा से सांसद हैं, उनको सांसद बनाने का पहली मर्तबा काम भी किया था नेताजी मुलायम सिंह यादव ने। उन्होंने ही कहा था कि जाओ एसपी सिंह बघेल तुम चुनाव लड़ो और चुनाव लड़के जाओ विजय हो। तो ये एक उनकी शैली थी, यही एक उनके काम करने का अंदाज था कि न सिर्फ अपने पार्टी के तमाम तरह कार्यकर्ताओं को। अविनाश, आप बने रहिएगा, लेकिन अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लखनऊ में किस तरीके से मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सपा दफ्तर से तस्वीरें सीधे सामने आ रही है, जहाँ देखिए कार्यकर्ता जो है
जैसे ही निधन की खबर मिली उसके बाद सपा मुख्यालय में जुटना ये लोग शुरू हुए और पुष्पांजलि अर्पित करके मुलायम सिंह यादव को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। लगाए जा रहे हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मुलायम सिंह यादव का नाम रहेगा। आज सिर्फ यादों में रह गए हैं मुलायम सिंह यादव। और ये तो आपने देखा तस्वीरें किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं जो मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो दिल्ली आकर आखिरी अंतिम जो सफर है उसमें शामिल नहीं हो पाए, वो अपने तरीके से हम लोग सब बेहद दुखी हैं। और समाजवादी पार्टी पूरा परिवार, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग। सपा प्रदेश अध्यक्ष का ये भी आप सुन रहे थे। अविनाश भी लगातार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है काफिले के साथ चल रहे हैं, परिवार के और भी सदस्य जो है वो काफिले के साथ ही सैफई जा रहे हैं, क्योंकि कल अंतिम संस्कार होना है, उसकी तैयारी भी करनी होगी। क्या परिवार के कुछ ऐसे सदस्य जो पहले से ही सैफई पहुंच रहे हों, उनके बारे में कोई जानकारी, या फिर सभी जो परिवारजन है वो काफिले के साथ ही पहुंचेंगे सैफई? जी देखिए, अगर बात करें ज्यादातर परिवार के जो सदस्य हैं वो काफिले के साथ ही इस पे पहुंच रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव इस वक्त अगर बात करें तो इटावा मैनपुरी में ही मौजूद हैं और वहां पे वो तमाम सही तैयारियां जो है देख रहे हैं। अंतिम संस्कार की जो तैयारियां होनी है उसको वो देख रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो शिवपाल सिंह यादव के पुत्र भी वहीं पे मौजूद है, तेजस्वी यादव भी वहीं पे मौजूद, बात करेगा तेज प्रताप यादव भी वहीं पे मौजूद है, जो कि सांसद भी रहे हैं सैफई मैनपुरी से, तो वो भी वहीं पे मौजूद है। कि तमाम तरह परिवार के जो सदस्य हैं वहां पे मौजूद रह के जो अंतिम संस्कार की तमाम सारी तैयारियां हैं उसको देख रहे हैं। हालांकि अभी बात करें तो ज्यादातर जो परिवार के सदस्य हैं वो दिल्ली में मौजूद थे, वो सब अगर बात करें तो काफिले के पीछे अब जा रहे हैं। चूंकि नेताजी का जो परिवार था वो काफी बड़ा परिवार था, संयुक्त रूप से सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। चाहे अगर बात करें तो जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव को उन्होंने सांसद बनाया, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को सांसद बनाया, इसके अलावा अगर बात करें तो परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनमें से कई सारे लोग जो है अलग अलग पदों पर रहे हैं। और खुद अभी अगर बात करें तो जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से विधायक है, उसी सीट से विधायक हैं जहां से नेताजी चुनाव लड़ा करते थे। 1967 में पहली बार उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा था, राम मनोहर लोहिया ने चुनाव लड़वाया था उस वक्त उनको, और वो वहीं से लगातार विधायक भी होते रहे, बाद में सांसद भी अलग अलग सीटों से होते रहे। तो ये नेताजी की खासियत रही कि परिवार को भी साथ में लेकर के हमेशा चला है, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं, शिवपाल सिंह यादव से लेकर के जितने भी सदस्य हैं, सब नेताजी का बड़ा सम्मान करते हैं। नेताजी की हर बात को जो है बड़ी तरीके से जो है शिरोधार्य तरीके से उसको अपनाते हैं और कहीं ना कहीं उसको लागू भी करते हैं। और यही कारण है कि जब नेताजी 2 अक्टूबर को क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचे थे तो परिवार के सभी सदस्य सारे काम छोड़ करके नेताजी की तीमारदारी में मेदांता अस्पताल में आ गए थे। और कल अपर्णा यादव यहाँ से लखनऊ गई थी, वो भी अब सैफई पहुंच रही हैं लखनऊ से, और वो भी जाके तमाम तरीके से जो तमाम सारे काम है वहाँ पे अंतिम संस्कार में जो तमाम सारी चीजें होनी है उसको वो देखेंगे। तो इस तरीके से जो नेताजी का वजूद रहा है वो न सिर्फ परिवार के अंदर रहा है बल्कि अगर बात करें पार्टी के अंदर भी रहा है, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो उनका जो वजूद रहा है वो विपक्ष के तमाम सारे नेताओं के बीच में भी रहा है। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रैली को संबोधित कर रहे थे तो सबसे पहले नेताजी का ही जिक्र किया। इसके बाद अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह जो कि सरकार में नंबर 2 हैं, वो भी सबसे पहले मेदांता अस्पताल में पहुंचे विपक्षी नेताओं में से, और पहुंच के सरकार की ओर से श्रद्धांजलि दी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि दी। तो ये नेताजी की खासियत ही रही है कि तमाम तरह पार्टियों के बीच में भी लोकप्रिय रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो उनकी जो लोकप्रियता है वो परिवार के अंदर भी काफी ज्यादा। परिवार के कई सदस्य अभी सैफई में मौजूद है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, या फिर शिवपाल सिंह यादव के पुत्र अंशुल यादव हो, ये तमाम सारे लोग सैफई में मौजूद है जो अब वहां पे अंतिम संस्कार की तैयारियां करवा रहे हैं। चूंकि अगर अभी बात करें तो जिस तरीके से जो वक्त हुआ है वो 1:30 बज रहे हैं, और जो बताया ये जा रहा है कि तकरीबन अगर बात करें तो 3:30 से लेकर के 5 बजे तक जो है पार्थिव देह पहुंच सकता है सैफई के लिए, क्योंकि काफी तेज गति से अब जो एक्सप्रेसवे पे है वो एम्बुलेंस दौड़ रही है और तमाम तरह जो अन्य चीजें हैं वो आगे आगे चल रही है। तो यही कारण है कि अब 5 बजे के करीब का वक्त बताया जा रहा है कि जब सैफई जो पार्थिव देह है वो एम्बुलेंस से। ठीक है अविनाश, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।